हेलो स्टूडेंट्स, मैं विवेक सर वेलकम करता हूँ आपका हमारे इस चैनल पर। सो गाइस, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं टेंथ, जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपको क्लास 6 to 12 एंड कॉलेज सिलेबस के अंदर और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लाइक एसएससी, रेलवे, बैंकिंग। तो हर एक चीज़ में इंग्लिश में टेंथ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, तो हम सीधा अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस टेंस का सबसे पहला प्रकार है, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम साधारण वर्तमान काल। अब सबसे पहले हम समझ लें इसका उपयोग कहाँ होता है। तो साधारण वर्तमान अर्थात समझ लीजिए कि जो क्रिया वर्तमान में रोज तथा नियमित रूप से होती हो, ऐसी क्रियाओं को दर्शाने के लिए, जैसी क्रियाएं बहुत सारी होती हैं, जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम खाना खाते हैं, इत्यादि बहुत सारी चीजें। उसके बाद एक चीज आप याद रखना, अनुमान। सबसे जरूरी चीज है दोस्तों कि जब भी आप कभी भी इसका अनुवाद करेंगे तो अंत में ता है, ती है, ते है जैसे शब्द आते हैं। तो ये चीज को आप याद रखना कि कभी भी आप इस टेंस को पढ़ेंगे, अगर हिंदी में अनुवाद करेंगे तो ता है, ती है, ते है जैसे शब्द आते हैं। और इसके कुछ वर्ड्स भी होते हैं, पहचान अर्थात शाइन वर्ड जिसे हम कह सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि एवरीडे, डेली, रेगुलरली, यूजुअली, समटाइम्स, ऑफन, ऑलवेज, जनरली। तो विद्यार्थियों, इस चीज को आपको याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको हिंदी अनुवाद करेंगे तो अंत में हमेशा ता, ते, ती जैसे शब्द आते हैं, और इंग्लिश में एवरीडे, डेली, रेगुलरली, यूजुअली, समटाइम्स, ऑफन जैसे भी कुछ वर्ड्स आते हैं, जिससे आप पहचान सकते हो कि ये टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसके साथ साथ कुछ रूल्स पे आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको पता होगा विद्यार्थियों कि वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको पूरी तरह से क्लियर समझाया था, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पे रूल्स को जरा हम समझ लें तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों, आपको एक नियम याद रखना है कि इस काल के अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव मीन्स हकारात्मक में सहायक क्रिया का उपयोग नहीं करते हैं, नहीं होगा। इस चीज को याद रखेंगे, अफर्मेटिव में सहायक क्रिया का उपयोग नहीं होगा यदि कर्ता मीन्स अपना सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट एक वचन हो, एक वचन अर्थात सिंगुलर, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन हो तो एस अथवा ईएस क्रिया के साथ मीन्स हमारी वर्ब के साथ एस अथवा ईएस लगाया जाएगा। नियम याद रखेंगे, अफर्मेटिव में सहायक क्रिया का उपयोग नहीं होगा यदि हमारा सब्जेक्ट कर्ता एक वचन मीन्स सिंगुलर हो तो क्रिया में एस अथवा ईएस लगाया जाता है, पर बहुवचन होगा तो नहीं लगाया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इसके बाद बात की जाए नेगेटिव अथवा इंट्रोगेटिव मीन्स नकारात्मक एवं प्रश्नार्थ के लिए, तो इनमें अगर आप देखेंगे तो सहायक क्रिया आएगी डू डस। यहाँ आप सहायक क्रिया क्या लगाओगे, डू डस, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया बराबर डू डस। अब डू कहाँ लगाना है, डस कहाँ लगाना है, तो आई, वी, यू और दे अर्थात बहुवचन के साथ डू, ही, सी, इट, और एक वचन
के साथ डज। तो यहाँ पर नियम समझ में आ गए होंगे दोस्तों आपको कि आई वी यू दे और बहुवचन के साथ डू और ही सी और एक वचन के साथ डज लगाना है। और ये याद रखेंगे कि डज लगाने के बाद क्रिया में एस अथवा ईएस नहीं लगाया जाता है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारे सारे नियम क्लियर हो जाते हैं। अब हम सीधा हमारे एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। तो एग्जाम्पल्स पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम अपने एग्जाम्पल्स लगाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के, जिससे आपको ट्रांसलेशन और इंग्लिश बोलने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे वाक्यों का समावेश होता है जो क्रियाएं रोज तथा नियमित रूप से होती हो। तो ऐसी क्रियाओं की तरफ हम जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में तो जैसे अगर मैं कहूँ मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, ये एक प्रकार का वाक्य है कि मैं स्कूल जाता हूँ। तो आपको सबसे पहले पहचान लेना है। तो इसमें मैं हो गई हमारे कर्ता, उसके बाद क्रिया है जाता हूँ और कर्म हो गया स्कूल, मीन सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो रूल्स के हिसाब से हम जाते हैं। तो सबसे पहले मैं के लिए हम लगा देंगे आई। नियम आपको याद होगा, एक वचन या बहुवचन में एस अथवा ईएस नहीं लगता है, एक वचन में लगता है। आई को हम बहुवचन गिनते हैं तो यहाँ एस अथवा ईएस नहीं लगाएंगे। साइड क्रिया को हम अफर्मेटिव में लगाते ही नहीं है, तो सीधा वर्ब की ओर जाएंगे तो आ जाएगा गो, एस अथवा ईएस नहीं लगेगा, सीधा आ जाएंगे टू, गो के साथ टू, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल। तो आई गो टू स्कूल, ये हो गया हमारा नियम। जैसे मैं कहूँ वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। तो दोस्तों वह हो गया सब्जेक्ट, खेलता है हो गई हमारी वर्ब, क्रिकेट हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा वह लड़का है, इसलिए ही सिंगुलर पर्सन है, एक वचन। वर्ब आएगा इसमें प्ले, तो इसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा एस अथवा ईएस। तो हमने लगा दिया ही प्लेस, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा क्रिकेट। साधारण रूप से आप समझ गए होंगे कि ये बहुत ही आसान है। इसकी वाक्य रचना हम समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका हमें लिखना है, याद रखेंगे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस अथवा ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब जब हम इसे इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में ट्रांसफर करेंगे तो ये शब्द कैसे हो जाएंगे और ये वाक्यों को कैसे लिखा जाएगा, जरा हम उस पर भी ध्यान दे देते हैं। तो यहाँ पे हम नेगेटिव सेंटेंस करने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस कुछ इस प्रकार से बनेंगे हमारे, सपोज लाइक दैट मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, नियम पूरा सेम रहेगा। सब्जेक्ट है हमारा मैं, जाता हूँ हो गया हमारा वर्ब और स्कूल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और नहीं ये नेगेटिव के लिए लगाया गया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट में आ गया आई, यहाँ हमें सहायक क्रिया लगानी है डू अथवा डज। क्या डू अथवा डज, तो हमने रूल्स में बताया था आई के साथ क्या आएगा डू, नेगेटिव के लिए नॉट, हमारी वर्ब है गो टू स्कूल, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल। सेंटेंस कंप्लीट। द सेकंड वन, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है में वह के लिए लगा दिया ही एक वचन करता है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम डज, नेगेटिव का नॉट, ही डज नॉट प्ले। मैंने नियम बताया था डज लगाने के बाद क्रिया का मूल रूप लगाना है, तो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स आपको।
इसकी भी वाक्य रचना आप देख सकते हैं। तो वाक्य रचना कुछ इस प्रकार से बनानी है आपको। सब्जेक्ट प्लस डू अथवा डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी अन्य शब्द। अब हो गया नेगेटिव। इसके बाद लास्ट हमारा बचता है इंट्रोगेटिव मीन्स की प्रश्नार्थ वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर ध्यान देंगे। क्या मैं स्कूल जाता हूँ? क्या मैं स्कूल जाता हूँ में हमें सब्जेक्ट से पहले सहायक क्रिया लगानी पड़ेगी। तो मैं के लिए क्या आएगा? डू। तो यहाँ आ जाएगा डू, आगे आई आ जाएगा पीछे। उसके बाद वर्ब डू आई गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पर, ध्यान रखेंगे प्रश्नार्थ में। सेकंड वन इज क्या वह क्रिकेट खेलता है? तो सिंपली हम लगाएंगे यहाँ पे आगे डस, सब्जेक्ट होगा ही, वर्ब होगी प्ले क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। और वाक्य रचना बना लेंगे हम इसकी। सबसे पहले डू अथवा तो डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स आई होप आप सभी लोगों को बहुत ही आसानी से टेंस समझ में आ गया होगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेंस है और हर एक टेंस के स्ट्रक्चर सेम होते हैं, केवल आपको सहायक क्रिया और क्रिया के प्रकार का अंतर होता है। तो आप सभी इस चीज़ को समझ लेंगे। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा, अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चैनल में बने रहने के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी की स्थिति जिसमें ट्यूशन्स एंड स्कूल्स बंद है, तो अपने दोस्तों के पास ये सभी वीडियो जरूर शेयर करें। और खास करके उन विद्यार्थियों से अपील है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो वो इस बेसिक चीज़ को जरूर समझें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके लिए जल्दी दूसरा वीडियो लाने वाला